गार्लिक बटर नान की इतनी सिंपल रेसिपी जिसको बिना ईस्ट और बिना अवन के बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। और ये आप अगर बहुत टाइम तक भी रखेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होंगे। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नान को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो लगाएंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर पहले 1 कप और फिर 1/4 कप दूध और लिया है। ये गुनगुना दूध है, आपको यहाँ पर गुनगुना दूध लेना है। तो अगर आप डो लगाने के लिए दूध का यूज़ करेंगे तो जो आपके नान है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप फ्रेश दही लिया है। अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप दही की क्वांटिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल। इन सबको हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये रेसिपी 7 से 8 लोगों के लिए है। अगर आप कम बनाना चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। और इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि दही और दूध आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें यहाँ पर बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, इतना दूध काफ़ी है। तो अब हम इसमें 3 कप मैदा ऐड करेंगे। तो जिस कप से आपने दूध की नाप बनाई है आपको उसी कप से यहाँ पर बाकी सारे मेज़रमेंट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ऐड करी है। अब इसमें हम 1 कप गेहूं का आटा यूज़ करेंगे। तो गेहूं का आटा यूज़ करने से जब हम नान को बेलेंगे और बेलने के बाद जब हम उसको उठाते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। अगर आप गेहूं का आटा यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करा है। आपको यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो आप गेहूं का आटा ज़रूर यूज़ करिए। गेहूं का आटा यूज़ करने से आपके नान जो हैं वो अपने साइज़ से कम नहीं होंगे। जैसे आप बेलेंगे बिल्कुल वैसे रहेंगे। अब यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक ऐड किया है। अब इन सबको हम बहुत ही हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है, आपको बहुत हल्के हाथों से इसको केवल हमें इकट्ठा करना है। बहुत ज़्यादा हमें हार्ड हाथों से इसका डो नहीं लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप डो लगाएंगे तो जो आपके नान है एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप उसको थोड़ी देर के बाद भी सर्व करते हैं तो भी ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो बस केवल हम आटे को इकट्ठा करेंगे। तो इस तरीके से हमें आटे को लगा लेना है। अब इसे हम किसी रोलिंग बोर्ड पे या फिर किचन की स्लिप पे हमें इसको निकाल कर इस तरीके से हम इसको चिकना करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको लगाना है और बहुत आराम से हमें इसको चिकना करना है। ये अभी आपको थोड़ा सा गीला लगेगा लेकिन जैसे जैसे ये सेट होता जाएगा ये अपने आप ही एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है, इससे नान में एकदम परफेक्ट जाली पड़ेगी। तो कम से कम आपको 8 से 10 मिनट तक इस प्रोसेस को ज़रूर करना है। तो देखिए यहाँ पर आटा एकदम सेट हो गया है। तो देखिए अब ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है अगर आपको एकदम मार्केट की तरह नान बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा लग के बिल्कुल सेट है, ये बिल्कुल चिकना भी हो गया है। तो आटा परफेक्ट लगा है कि नहीं लगा है इसको चेक करने के लिए अगर आप उंगली को इस तरीके से पुश करेंगे तो ये जो आटा है वो अपने साइज़ में वापस आ जाएगा। तो आटा बिल्कुल सेट है लगकर। तो अब एक बाउल को अच्छे से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा ऑयल हम डो के ऊपर भी लगाएंगे ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार है। अब इसको किसी गीले कपड़े से या फिर आप किसी भारी बर्तन से इसको कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना अच्छा है, लेकिन आपको कम से कम 2 घंटे के लिए इसको छोड़ना है। तो 2 घंटे के बाद इसको चेक करते हैं। तो देखिए आटा जो है वो अपने साइज़ से काफ़ी डबल हो गया है। तो आटा आपका जितना ज़्यादा परफेक्ट होगा नान भी आपके उतने बढ़िया बनेंगे। तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से लस्सी भी आ गई है। तो कभी भी नान बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्ड डो का यूज़ नहीं करना है। अब जो नान बनाने का बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली है। आप चाहो तो आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो इसका लोई बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके नान बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो जिस तरीके से हम भटूरे की लोई बनाते हैं बिल्कुल हमें वैसे यहाँ पर बनानी है। अंगूठे और उंगली के बीच से हमें डो को हल्का सा पुश करते हुए ऊपर लेकर आना है और इस तरीके से हम मीडियम साइज़ की लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से उंगली और अंगूठे के बीच से आपको पुश करते हुए आटे को ऊपर लेके आना है और बस
इसी तरीके से हम सारे लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो नान बनाने में लोई बनाने का भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको कम से कम गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जो हम नान बनाएंगे वो अपने साइज़ से छोटे नहीं होंगे, जैसे हम बनाएंगे बिल्कुल वैसे रहेंगे। तो आज हम गार्लिक बटर नान बना रहे हैं, तो जिसके लिए हम गार्लिक बटर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/3 कप मेल्टेड बटर लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हम ग्रेटेड लहसुन ऐड करेंगे। तो हमारा गार्लिक बटर बनके बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो आप डो में भी गार्लिक को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसका प्रॉपर फ्लेवर आता है। तो अब नान के लिए यहाँ पर मैंने बारीक कटा हरा धनिया और ये 2 बड़े चम्मच कलौंजी ली है। तो चलिए फिर लोई को चेक करते हैं। तो यहाँ पर लोई भी लगकर बिल्कुल पूरी तरीके से सेट है। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट किया है। अगर आप चाहो तो आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम लंबाई में बेलेंगे, जिस तरीके से नान होते हैं उस तरीके से हम इसको ओवल शेप में बेलेंगे। तो इसको बहुत ही हल्के हाथों से हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमारा नान बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम कलौंजी ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, और इसको हम एक बार बेलन से इस तरीके से सेट कर देंगे बहुत ही हल्के हाथों से। तो जितना बड़ा आपके पास तवा है आपको नान का साइज़ उतना ही रखना है। तो अब इसको पलट कर हम दूसरे साइड में हल्का सा पानी लगाएंगे। तो पानी लगाने से जो नान है वो आपके सेकते टाइम तवे को नहीं छोड़ेगा, तवे से एकदम चिपका रहेगा। तो आपको यहाँ पर पानी ज़रूर लगाना है और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी चिकनी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर पानी लग के बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पर मैंने एक लोहे का तवा लिया है जिसको अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इसको हम हाई फ्लेम पर नान को सेकेंगे। तो जब तक इसमें ऊपर से बबल्स नहीं आ जाते हैं तब तक हम इसको सेकेंगे। तो देखिए बबल्स आ गए हैं। तो अब तवे को पलटकर इस तरीके से हमें चारों तरफ से घुमा घुमा के नान को सेकना है, ताकि हर तरफ से इसमें अच्छी तरीके से कलर आ जाए, ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो बहुत आसान है इसको घर में बनाना। आप बिना तंदूर के भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको ऊपर रख के सेकना है, ताकि नीचे रखेंगे तो ये बहुत जल्दी जल भी सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नान बनके बिल्कुल तैयार है। तो बस बहुत आसानी से ये तवे से निकल जाएगा। तो पीछे से भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें कलर आ गया है और आगे से भी बहुत अच्छी तरीके से सिक गया है। तो चलिए फिर इसको सर्व करते हैं। तो गार्लिक बटर नान बनके बिल्कुल तैयार है। तो जो हमने गार्लिक वाला बटर रेडी करा था वो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। अगर आप गार्लिक बटर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी गार्लिक बटर नान बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत आसान है इसको बनाना और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो अगर आप दूध से डो लगाते हैं तो जो आपका नान है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत देर के बाद भी अगर आप इसको सर्व करते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और इसमें एकदम परफेक्ट जाली भी पड़ी है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। एकदम सॉफ्ट नान बनके घर में बहुत आसानी से रेडी हो जाता है। तो एकदम रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल घर में नान बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।